कांग्रेस ने तो अशोक गहलोत जी ने बढ़िया काम किया था आखिरी के 6 महीने में। बढ़िया गए कुआ में यार, बढ़िया कौन पूछ रहा है यहाँ तो मोदी लहर चल रही है। और राहुल गांधी कैसा इंसान है? वो पप्पू है, बहुत बढ़िया है, गाली देता है खूब। कोई बिजनेस खुलवा दो उसको अच्छे से, शादी ब्याह करवा के सेट करवाओ। 58 साल का हो गया, अभी भी युवा नेता कहते हैं उसको। अगर वो ईमानदार नहीं होता ना तो राहुल गांधी को कब का ये जेल में डाल देते। अभी इंडिया गठबंधन बनाने का मतलब क्या हुआ? उनको पता है ना कि जीत नहीं सकते। मतलब पैसा ही नहीं है कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए। सोनिया गांधी के पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है ना, लेकिन चोर मोदी क्यों है? नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मेरा नाम है आकाश पांडे और आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक ऐसे वर्ग के पास आए हैं जिनको राजनीति देखते देखते उम्र बीत गई, जिनकी राजनीति को देखते देखते 60, 70, 80 इतने साल की उम्र के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और जिन्होंने बहुत सारी सत्ता, बहुत सारी सरकारों को, बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा। तो आइए जानते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर इनका क्या विचार है, क्या लहर लग रही है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। नमस्ते अंकल, क्या लग रहा है आपको कि इस बार कौन सी पार्टी की व्यवस्था है? जीतेगी, लहर उसकी चल रही है, बीजेपी जीतेगी गारंटी से। और मैं तो बीजेपी को भी नहीं कहता, मैं तो मोदी की कह रहा हूँ यार। मोदी जगह जगह मोदी हो रहा है, जबकि मैं कांग्रेस हूँ। ये और बात मान करके चलना, कट्टर हूँ, 90 साल का होने को जा रहा हूँ, लेकिन अब मोदी की लहर चल रही है भैया। पूरे देश में जिसको विश्व मान रहा है यह है। विचार में नरेंद्र मोदी कैसा इंसान है? आपने बहुत अच्छा इंसान है, जिसने 370,000 हटा दी, 3 तलाक हटा दी, मंदिर बनवा दिया, तो मैं तो उसी को समर्थन। और राहुल गांधी कैसा इंसान है? वो पप्पू है, बहुत बढ़िया है, गाली देता है खूब। अंकल क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, 370 धारा तोड़ दी। और विदेशन में नाम है हीरो मोदी। मोदी जब अगर राजस्थान प्रदेश की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बढ़िया है? भैया वही बढ़िया है, बीजेपी। बीजेपी बढ़िया है। और 25 सीट आएंगी उसकी। एक आध सीट ही डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी कह नहीं सकता, वरना 25 सीट आएंगी उसकी। पर कांग्रेस ने तो अशोक गहलोत जी ने बढ़िया काम किया था आखिरी के 6 महीने में। बढ़िया गए कुआ में यार, बढ़िया कौन पूछ रहा है यहाँ तो मोदी लहर चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? जिस दिन अगर बीजेपी सरकार हट गई ना, ये मोदी सहित पूरा की पूरा सत्ता है ना, पूरा जेल में जाएगा। ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी जैसा अगर ईमानदार नेता इस देश में हो नहीं सकता। अगर वो ईमानदार नहीं होता ना, पप्पू भाई साहब आपकी बात का जवाब दूंगा, पप्पू मैं बता दूंगा, अगर वो ईमानदार नहीं होता ना तो राहुल गांधी को कब का ये जेल में डाल देते, कब का जेल में डाल देते ये, अगर वो ईमानदार नहीं होता। अकेला अब मतलब अकाउंट ही फ्रीज कर दिया कांग्रेस का, विपक्षी दल का अकाउंट, आपको चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे आप। ये क्या बात हुई? मतलब पैसा ही नहीं है कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए। और जो भी अगर या तो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाओ, नहीं तो जेल में जाओ, ईडी सीबीआई डाल दो। क्या बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं है? कहते ना कि चोर चोर मोसेरे भाई। अब जब सबको दिख रहा है कि बीजेपी ऐसा काम कर रही है, इतने दिनों से ये जितने सारे ग्रुप थे अलग अलग काम कर रहे थे, अभी एक साथ एक जैसे क्यों हो गई है? अब तक अलग अलग लग रहे थे सारे चुनावों में, सारे राज्यों में जब भी देखने को मिलता है सब अपनी अपनी सीट बांट रहे। अभी इंडिया गठबंधन बनाने का मतलब क्या हुआ? उनको पता है ना कि जीत नहीं सकते। इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ बन रहा है तो एनडीए भी तो बना रहा है और वो तो पैसे देके खरीद और रहा है, तो उस पे भी तो बोलो। कितनों को खरीदा? कोई रिपोर्ट है आपके पास? कितनों को? आप बताओ तो सही, फैक्चुअल बात करो। नहीं, आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई डाटा है? नहीं, सुनो मेरी बात। सोनिया गांधी के पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है ना, लेकिन चोर मोदी क्यों है? हाँ, सोनिया गांधी के पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है। सोनिया गांधी के पास संबित पात्रा ने बोला था लंदन में गली गली में मकान है, फिर पूछा मकान का एड्रेस दो, सुनो मेरी बात। मुलायम सिंह यादव के पास, मुलायम सिंह यादव के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। इसके पास मुलायम सिंह यादव के पास काम क्यों नहीं करती? क्या काम चाहिए? क्या काम चाहिए? क्या काम चाहिए? सरकार तुम्हारी पकड़ाओ फिर इलीगल है तो पकड़ रहे ना, कहाँ पकड़ रहे हैं? संपत्ति है तो वो चोर हो गए। अडानी अंबानी भी चोर हुए, फिर तो उनके पास तो इतनी ये अडानी मोदी के साथ काम करे तो चोर, राजस्थान में गहलोत के साथ काम करे वो सही हो गया क्या? ये पूरा बीजेपी के कार्यकाल को 10 साल से देख रहा हूँ। हमारे गांव की सड़क आज तक नहीं बनी, 20 साल हो गए। उसके बाद बनी नहीं। कांग्रेस करौली से हूँ, करौली से, राजस्थान करौली से, जहाँ पे पिछले 5 साल कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, फिर भी रोड नहीं बने। कांग्रेस जब बनी थी उसके बाद में 10 साल मेरी बात 10 साल हो गए आज। ये फंसे हैं खुद के शब्दों के फेर में। कांग्रेस चाहे जैसी भी पार्टी है, राहुल गांधी एक नंबर का अच्छा आदमी है, लेकिन वो नेता थर्ड क्लास है। मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी को या तो पत्थर की फड़ या फिर कपड़े की दुकान ऐसा कोई बिजनेस डाल के सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी मटेरियल नेता सुनो सही, राहुल गांधी नेता लायक मटेरियल नहीं है। इतने दिन से उसको खींचे जा रहे उसको मुश्किल से 2 या 3 बार रिलॉन्च कर दिया, अब तक उसमें 1% भी सुधार नहीं आया है। 2 बार उसने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम यात्रा कर ली, उसके बावजूद भी 1% से भी सुधार नहीं है। बेस्ट तरीका है कोई बिजनेस खुलवा दो, उसको अच्छे से शादी ब्याह करवा के सेट करवाओ। 58 साल का हो गया, अभी भी युवा नेता कहते हैं उसको। भारत जहां एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर जनता के हर सवालों का निर्णय लिया जाता है, हर सवालों को सुना जाता है। ऐसे कितने ही सवाल जनता के सरकार से हैं जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देने के लिए आतुर है। आने वाला है 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शन, जिस लोकसभा इलेक्शन के अंदर कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया हमें माहौल यहाँ जनता के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिल रही है। कैमरामैन जतिन के साथ आकाश पांडे, रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।